Hello third class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope fit and fine in home. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स आज मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का जो 8 लेसन है लाल बहादुर शास्त्री, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पेज नंबर 47 कराया था, आज मैं आपको पेज नंबर 46 कराया था। आज मैं आपको जो हमारा लेसन था उसको कंटिन्यू करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट वीडियो में इसकी हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको बुक में से लाइन वाइज रीड करा रही हूँ, आप भी ध्यान से रीड करते जाइए। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन। लाल बहादुर शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए भी वो भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए, कठिनाइयों को फेस करते हुए। उनके पास ना तो कोई जो डिग्री है अच्छे विश्वविद्यालय से कोई डिग्री थी और ना ही वो एक अच्छे वक्ता थे, फिर भी वो अपनी मेहनत से भारत के प्रधानमंत्री बने। तो स्टूडेंट्स, हम अपना कंटिन्यू करते हैं अपना लेसन। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम वाज दैट ही वाज नेवर इन ए हरी टू अचीव फेम। उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि वह कभी भी प्रसिद्धि हासिल करने के लिए जल्दी में नहीं थे। उनकी सबसे अच्छी बात लाल बहादुर शास्त्री की ये थी कि वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मुझे प्रसिद्धि मिले, मैं प्रसिद्ध हूँ। ठीक है, उनकी सबसे अच्छी बात यही थी। ही हैड ए ग्रेट पोजियस एंड ए वेरी स्ट्रॉन्ग विल। उनके पास महान कवि और मजबूत इच्छा शक्ति थी। वो एक ग्रेट कवि थे और उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो एक दृढ़ थी, बहुत अधिक थी। दिस टीनी फिगर हैड ए लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। इस आंकड़े में उनका जो दृढ़ संकल्प है उसके बारे में उसकी झलक आती है। ही वॉज ए डिवोटी एंड डेडिकेटेड वर्कर एज वेल। वह एक समर्पित कार्यकर्ता थे, काम के प्रति मतलब उनमें लगन थी, वो अपने काम के प्रति समर्पित थे, देश के प्रति समर्पित थे। डेडिकेटेड होता है समर्पित। डेडिकेटेड समर्पित। समर्पित थे स्टूडेंट्स। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू मेक सेक्रीफाइस एंड वॉज नेवर एगर टू गेट मटीरियल गेन्स। वह हमेशा तैयार रहते थे सेक्रीफाइस है त्याग करने के लिए, मतलब अपने कोई भी चीज़ हो उसको त्याग करने के लिए, देश की भलाई के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे और भौतिक लाभ पाने के लिए वो कभी भी उत्सुक नहीं रहते थे कि वो ये मतलब सैक्रिफाइस, हमेशा तैयार रहते थे देश के प्रति सैक्रिफाइस करने के लिए, त्याग करने के लिए, और वो कभी ये नहीं चाहते थे कि मुझे इससे पैसे मिले या मेरा कोई भौतिक लाभ हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उनमें ऐसी इच्छा ही नहीं थी। He was one of those who never neglected his friend. वह उन लोगों में से एक थे जो कभी भी अपने दोस्तों की उपेक्षा नहीं करते थे कि इतने बड़े भाई प्रधानमंत्री बन गए तो वो अपने दोस्तों से मिलना कभी नहीं भूलते थे। इतने बड़े आदमी होते हुए भी वो अपने जो दोस्त थे उनका आदर करते थे। शास्त्री जी was first a man of mankind and then the prime minister. शास्त्री जी ये सोचते थे कि वो सबसे पहले एक व्यक्ति है, उसके बाद फिर वो अपने पद के बारे में सोचते थे। वो ये कहते थे कि मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ और फिर उसके बाद मैं
प्राइम मिनिस्टर हूँ। ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट शास्त्री जी डिड रिमार्केबल वर्क। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया था, तो उसमें भी शास्त्री जी की विशेष कार्य क्या था, उल्लेखनीय कार्य क्या था, उसमें भी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी अच्छा कार्य किया था। ही हैड ग्रेट सिंपैथी फॉर द पुअर। वो मतलब जो गरीब लोग थे उनमें उनके प्रति उनकी महान सहानुभूति थी। सिंपैथी होता है बेटा संपत्ति, सहानुभूति। सहानुभूति, संपत्ति सहानुभूति थी, गरीबों के प्रति उनमें दया थी कि भाई गरीब जो लोग होते हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं, तो उनके प्रति उनमें बहुत सहानुभूति थी। वन देयर वाज ए हैवी रेनफॉल इन इलाहाबाद। एक बार की बात है, इलाहाबाद में भारी वर्षा हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, रेनफॉल हुई थी। द रीजन वाज फ्लडेड, चारों तरफ बाढ़ आ गई थी। सडनली वन पीजेंट राज टुवर्ड हिम एंड सेड। पीजेंट मीन होता है बेटा पीसेंट, किसान। सडनली अचानक। सडनली वन पीसेंट रश्ड टुवर्ड्स हिम एंड सेड। शास्त्री जी, जब इलाहाबाद में भारी बारिश हो रही थी और बाढ़ आ गई थी, तो अचानक एक किसान उनके पास दौड़कर आया एंड सेड, और उन्होंने कहा, शास्त्री जी प्लीज डू कम टू आवर साइड एंड सी माई योर सेल्फ हाउ मच वी हैव सफर्ड। उस किसान जो था वो अचानक शास्त्री जी के पास आया और आकर कहने लगा, शास्त्री जी कृपया हमारी तरफ आइए और खुद आकर देखें कि हमारा कितना नुकसान हुआ है और हम कितनी कठिनाइयों को सफ़र कर रहे हैं। शास्त्री जी वेंट हिम विद हिम टू देयर हट्स। शास्त्री जी उनके साथ उनकी झोपड़ियों में गए। ही लिस्टेंड टू द टेल्स of woe and immediately arranged food and kerosene of the people। immediately होता है बेटा तुरंत। immediately इमीडिएटली होता है बेटा तुरंत। जब वो किसान उसके पास आया था शास्त्री जी के पास और कहा था कि भाई आप हमारे पास आइए और हम मतलब हमारी तरफ आकर हमें देखें कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। जब शास्त्री जी ने उस किसान की बात सुनी तो वो उनके साथ उनकी झोपड़ियों में चले गए। ही लिसन्ड टू द टेल्स ऑफ वॉर एंड इमीडिएटली अरेंज फूड एंड कैरोसिन फॉर द पीपल। फिर वो उनके साथ आए और उनकी दुख दर्द और उनकी दास्ता सुनी, और फिर उन्होंने तुरंत उनके लिए खाने और कैरोसिन मिट्टी का जो तेल होता है उस तुरंत उनकी व्यवस्था करी। खाने की भी उनकी व्यवस्था करी और मिट्टी के तेल की भी उनकी व्यवस्था करी। उन्होंने तुरंत ये ऑर्डर दिया कि इनके लिए खाना और मिट्टी का तेल प्रोवाइड कराओ अपने लोगों को। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने जितनी हिंदी कराई है इस लेसन की ये समझ में आ रही होगी। अदरवाइज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह लेसन कंप्लीट करा दूंगी। आज मैंने जितना कराया है
और लास्ट वीडियो में कराया है, आप उसको 2 and 3 टाइम रीड करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।